हम सब होममेकर के घरों में ना एक सवाल रोजाना जो है गूंज रहा होता है कि आज क्या पकाना है। कभी सोचते हैं कि चिकन बना लेते हैं, तो कभी दिल कर रहा होता है कि सब्जी ही पका लेते हैं, तो कभी बहुत सारा काम होता है, बच्चों को संभालना होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो अब दाल चावल ही बना लेते हैं। और साथ साथ बजट को भी देखना पड़ता है, बजट किस तरीके से इजाज़त दे रहा है। हम सब होममेकर ना सुबह में किचन आने के बाद बहुत सारा टाइम इस सोच में जाया हो जाता है कि लोगों को उन्हें ना आज क्या पकाना है। तो जी आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाला, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो जी लास्ट से क्लास में ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी हस्बैंड जी सब्जी लेकर आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेजिटेबल को संभाल लेती हूँ और साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम लोग कम बजट में रहकर अपने एक हफ्ते का बहुत मज़ेदार सा मेनू तैयार कर सकते हैं, अपने बजट को भी मेंटेन कर रख सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। तो जी जब ये सारी चीज़ें करनी है, तो छोटी छोटी सी टिप्स है ना जिनको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप अपने बजट के अंदर भी जो है ना कभी भी ना कमी नहीं देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपका ये मसला भी हल हो गया है कि आज क्या पका जाए। तो जनाब नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने जो है तैयारी करने लगी थी सब्जी वगैरह की। तो जी अब सारी सब्जियों को है ना जो है अपनी पॉलीथीन में से निकाल लिया जाए, उन्हें समेट लिया जाए। जो भी वेजिटेबल हस्बैंड लेकर आए हुए थे ना, सोचा कि पहले इनको बास्केट में डालती हूँ और अच्छा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हमेशा सब्जी वो मंगाएं जो आपके घर में खाई जाती है। अक्सर हमारे यहाँ मर्द हजरात एक आदत होती है ना कि जब भी वो सब्जी वगैरह या कुछ लेने जाते हैं ना बाहर, तो उनकी आदत होती है कि वो एक की बार के बताए 4 ले आते हैं। और हमेशा जब भी आप अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने जो है माता पिता को कोई भी चीज़, किसी को भी चीज़ की मेन्यू या कोई एक लिस्ट बनाकर दे दें, तो कोशिश करें कि आपको उनको बोलें कि उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो वेजिटेबल लेकर आए, क्योंकि एक्स्ट्रा वेजिटेबल जब तक आ जाती है ना तब तक वेजिटेबल ऐसी चीज़ है ना जो ज़्यादा दिन तक रहती भी नहीं है, चल भी नहीं पाती और ख़राब भी हो जाती है। वेजिटेबल हमेशा मैं खुद भी इतनी ही मंगवाती हूँ जितनी मेरी इस्तेमाल हो जाती है, और आपको भी यही मालूम होगी कि हमेशा इतनी मंगवाए जितनी की इस्तेमाल हो जाए। और इन केस में आपको वेजिटेबल काफ़ी दूर लेने जाना पड़ता है ना, तो यानी कई बहनें जिनको जो है ना उनका कोई सब्जी लेने वाला, कोई बहुत मतलब लेने वाला कोई वीक में होता है नहीं है, तो 15 दिन बाद उनकी सब्जी वगैरह लेने आते हैं, तो वेजिटेबल तो वो ख़रीदारी करनी पड़ती हैं। तो हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि जो भी चीज़ लेकर आए ना उसको बहुत अच्छे तरीके से धो धाकर काट फूट कर अच्छे तरीके से संभाल कर वो कम से कम भी आपके 10 12 15 दिन जो है ना वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे और फ्रेश भी रहेंगी। इस चीज़ के लिए भी ना छोटी छोटी टिप्स है जिनको फॉलो किया जाता है और आपके खर्चे में भी कभी कमी नहीं आएगी। आपका एक बेहतरीन मेनू भी जो है ना हफ्ते के लिए भी तैयार हो जाता है। मेनू जो है ना वो हमेशा डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना मेनू है ना बर्दाश्त करने की इजाज़त दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्या है कि आप जो डेली बेसिस पे जो सालन बना रहे हैं, आप 2 टाइम बना रहे हैं, या फिर डेली बेसिस पर जो भी आपका खाना बन रहा है वो एक टाइम का बन रहा है। अच्छा यहाँ पर मैं ना जो सारी धनिया वगैरह जो थे ना वो मैंने अलग कर दिए, सारी वेजिटेबल मैंने बैग से निकाल दी। ये मैंने चावल मंगवाए थे, चावल ख़त्म हो गए थे क्योंकि बीच में ना ग्रोसरी जो है अभी आई नहीं है, तो 1 तारीख आने वाली, तो ग्रोसरी का भी सामान मंगवाया जाएगा। तो जी बस सारी चीज़ें जो है मैं समेट रही हूँ। और जो है ना आप कोशिश कीजिए कि ना आप जो कभी भी सस्ता सामान मिलता है ना आपको, जैसे लहसुन प्याज वगैरह, तो आप उसे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं और इस अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना तो अब ख़राब भी नहीं होती है कि फ्रेश हवा में रख के खिड़की के पास रख दीजिए ताकि इसमें अच्छे तरीके से हवा भी लगती रहे, आपकी वेजिटेबल ऐसे ही फ्रेश वगैरह बनी रहे। तो जी है ना हमेशा है ना छोटी छोटी टिप्स और फॉलो करके ना आप अपनी सब्जी को भी फ्रेश वगैरह रख सकते हैं। तो जी यहाँ पर है ना मैंने सारी वेजिटेबल वगैरह जो है वो मैंने मंगवा ली थी, हफ्ते भर की सब्जी। आप यकीन नहीं करेंगी बता कितने की आई थी वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, वैसे मेरे पता चल ही गया होगा। जी आजकल है ना हमें भी जो है ना पैसे देकर खरीदना पड़ता है। पहले ना क्या होता था कि ना धनिया वगैरह जब भी हम सब्जी खरीदते
जाते थे ना, तो है ना वहाँ पर हमें फ्री गिफ्ट मिल जाया करता था, मगर अब तो कोई गिफ्ट देता ही नहीं है। थोड़े से धनिया के लिए भी पैसे ले लेते हैं। तो धनिया और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, तो इन्हें लाजमी से आप है ना लॉन्ग टाइम के लिए थोड़े 2 3 4 दिन तक अच्छी तरीके से फ्रेश चलें, तो आप कोशिश कीजिए एक डब्बा ले लीजिए, उसमें है ना जो नीचे है ना जो होता है ना टिश्यू पेपर रखिए, उसे धोकर अच्छे तरीके से सुखाकर धनिया उसमें बास्केट में रख देंगे ना, तो आपका ना जो 4 5 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। तो जी ये मेरी सारी सब्जी वगैरह मैंने निकाल के रख दी है, तो आलू वगैरह भी निकाल दें, टोकरी वगैरह में लहसुन प्याज वगैरह, ये मेरी 1 वीक की सब्जी है पूरी आ चुकी है। और बीच में ये भी होता है ना कि हम कभी कभी दाल बना लेते हैं, और दूसरा ये है कि हमारी बचत की बचत है ना सबसे अच्छा। पहले जो है ना मैंने कहा सब्जी वगैरह हस्बैंड लेके आए हुए हैं, सब्जी मैंने मंगवाई थी, ये सब्जियां थी ना ये लास्ट वीक में नहीं मंगवाई थी, यानी मेरी कोशिश है कि एक हफ्ता जो है ना सब्जी मंगवाऊं, क्योंकि मेरे यहाँ घर बहुत करीब सब्जी मिल जाती है, तो मंडी से ही यहाँ पर पैट वगैरह मिलती है ना, तो सारी सब्जी वगैरह फ्रेश मिल जाती है। तो कोशिश कीजिए इसकी मंडी वगैरह या पैट वगैरह लगती है तो आप है ना वहीं से मंगवाए, और हफ्ते में तो पैट लगी जाती है, तो कोशिश कीजिए कि है ना अब ताज़ी ताज़ी सब्जियां ही मंगवाएं। तो जी चावल भी मैंने मंगवाए थे। तो जी सारी मेरी वेजिटेबल आप जो देख रहे हैं, बस मेरी ये चीज़ें ना सिर्फ 300 रुपये में आ चुकी थी। क्योंकि ना लाजमी से आप ऐसे कोशिश कीजिए कि ना आप है ना मार्केट से ना लेकर मंडी वगैरह से या लोकल जो होते हैं ना पैट वगैरह से लेने की कोशिश कीजिए। और ये मैंने प्याज और ये जो लहसुन है टोकरी में रख दी थी, मैं इसे फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, उससे क्या होता है ना कि ऊपर हवा लगती रहती है, तो जी है ना इससे है ना कि है ना फ्रेशनेस भी रहती है और हवा भी लगती है, सब्जी वगैरह भी खराब नहीं रहती। ये टिप्स है आपके लिए। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि ना आप है ना जो भी खिड़की वगैरह है दरवाजे यहाँ से हवा आती है, तो आप वहाँ पर अपनी वेजिटेबल को रख सकते हैं, तो फ्रेश भी रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगी। तो सारी वेजिटेबल वगैरह मैंने धो के रख दी है फ्रिज में। तो जी अब आ जाते हैं अपनी जो है ना दूध आ चुका था, तो मैंने दूध भी उबालने के लिए रख देती हूँ। मंडी से ना जो भी सब्जी वगैरह आती है ना वो फ्रेश होती है और ख़राब भी नहीं होती है, तो एक कंपेयर मार्केट से ज़्यादा अच्छी फ्रेश सब्जी मिल जाती है। हम मार्केट में जब जाते हैं ना लेने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ वह बासी और कुछ ना कुछ पुरानी ख़राब सब्जी मिलती जुलती ही देते हैं, तो हमें फिर रखनी भी पड़ती है, वो सब्जी बीच में भी ख़राब भी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि मंडी में होता है ना कि ताज़ी सब्जी आती हैं, तो मंडी में सब्जी लेने की कोशिश कीजिए। या पैट वगैरह आपके यहाँ पर लगते हैं, तो हमारे यहाँ पे पैट लगती है, तो मैं यहाँ पे पैट में लेने की है ना जो है कोशिश करती हूँ, और हमेशा हफ्ते ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ भी आ जाती हैं। दूसरी बात ये है कि आपको बिल्कुल भी जो साफ़ सुथरी मिल जाती है, तो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपको किलो आधा किलो जितनी भी आपको चाहिए ना उतनी मिल जाती है। तो बहरहाल यहाँ हस्बैंड जी ना कुछ वेजिटेबल जो भी आए थे ना लेकर, वो मैंने जो है लिख कर दी थी उन्हें, कुछ तो वह ज़्यादा ही भी नहीं मंगवाती। उससे क्या होता है ना सब्जी ख़राब भी हो जाती है। जब भी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इस तरीके से सेव करूँ कि नेक्स्ट वीक जब मैंने वेजिटेबल मंगवानी है तो मुझे ये मंगवाना ना पड़े। तो इन्हें भी वेजिटेबल के साथ मेरा आराम सुकून से हो जाता है। तो तकरीबन 15 और 10 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं। अच्छा मेनू जब भी बनाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जो है ना सब्जी भी हो अच्छा। ये भी डिपेंड करता है कि आपके घर में ना ज़्यादा सब्जी खाई जाती हैं, दालें खाई जाती हैं या गोश्त खाया जाता है, ये सब आपके डिपेंड करता है। और सारी चीज़ें ना ओवरऑल आपके बजट पर डिपेंड करती हैं, आपका बजट कितना ज़्यादा दे रहा है। अगर आप बात करेंगे सिर्फ वेजिटेबल की, तो जी ये मेरी सिर्फ वेजिटेबल 300 रुपये में आ चुकी थी। और देखिए आराम से मेरी मंडी में और ये पैट में कितनी मुझे फ़ायदा मिला है चीज़ का, वो आराम से आपका एक हफ्ता निकल जाएगा। अगर आप लोग एक साथ ऐड कर लें, तो इसके साथ चिकन या पुलाव बिरयानी या फिर कुछ चीज़ें अंदर जो दालें वगैरह शामिल हो ना, ये सारी चीज़ें हम लोग मेन्यू में ऐड कर जाते हैं ना, तो फिर एक्सेस हमारी जो भी कहते हैं ना बजट की जो भी लिस्ट हमने बनाई होती है, वो एक फिर जो हम लोगों ने एक अंदाज़ा रखा होता है ना उसके अंदर ही इजाफा हो जाता है। तो हम इंसान हमारा दिल चाहता है कि हम लोग जो है ना डिफरेंट चीज़ खाएं, कभी हमारा दाल खाने का मन करता है। तो जी आज सब्जी मैंने आई थी, मगर मैंने कुछ ज़्यादा बनाई नहीं था, दाल रखी हुई थी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका बजट भी अच्छे तरीके से चल पाएगा। तो है ना जैसे मैंने ना दोपहर में दाल बनाई थी, तो मेरा ना शाम को भी बच चुकी थी, तो मैंने ना शाम को फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चावल बना लिया जाए। तो मैंने चावल मंगाए थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो जी मैंने ना
खाने की भी बचत की। बस चावल से ही मेरा शाम का जो है खाने का रूटीन बन चुका था और सब्जी भी मेरी नहीं बनी थी, तो आराम से ना 1 हफ्ते से भी ज़्यादा कभी-कभी सब्जी चल जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना हमारे, जो कभी हम दाल खा लेते हैं, कभी हम है ना चिकन बना लेते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, तो हमारी वेजिटेबल 1 वीक से भी ज़्यादा चल जाती है, तो बेस्ट मेनू भी चल जाता है। तो जी सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो कोशिश कीजिए अपना बजट मेनू बनाने के लिए। तो जी सारा काम हो चुका था और डिनर वगैरह भी हो चुका, तो झटपट ये सारा काम जो है कर लेते हैं, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस एक मैजिक चलाते हैं। तो देखिए मेरे सारे बर्तन वगैरह पूरी किचन मैंने क्लीन कर दी है, और आप कोशिश कीजिए कि जब भी खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तो आप अपनी रसोई को क्लीन करके ही रखें। इससे क्या होता है, घर में बरकत भी रहती है और हमेशा सुकून रहती है, प्रोडक्टिव बना रहता है। तो जी साथ ही साथ मैंने है ना गैस की भी सफाई कर दी थी। जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ ना और हमेशा खाने वगैरह की चीज़ बनती है, तो गैस खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो मैसी हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि ना इसकी सफाई करती हूँ, तो पूरे किचन की मैं सफाई कर देती हूँ। साथ ही साथ मैंने पोछा भी लगा दिया पानी डाल के, क्योंकि रात में कहते हैं झाड़ू नहीं लगाते हैं तो बड़े का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में बिल्ली रहती है, तो जी हमेशा वो आती रहती है, और जब भी दरवाजा खुलता है ना, तो वो पैरों के नीचे ही भागती है, कभी उधर कभी उधर। और पता है जब भी आती है ना जल्दी जल्दी भागती है, क्योंकि मैं ना उसे हमेशा जब भी आती है दूध दे देती हूँ, तो है ना पीछे पीछे भागती जाती है। जब तक मैं दूध ना दे दूँ ना, मेरे पीछे ही लगी रहेगी। तो जी उसे मैंने दूध दे दिया है। तो जी हमेशा ना अपनी ज़िंदगी में सदका वगैरह भी करते रहा करिए, जिससे कि आप हमेशा हिफाजत में रहते हैं, और एक सदका आप ना जाने कितनी बलाओं को टालता है। तो जी सदका और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करना हमेशा ना भूले, क्योंकि है ना ये छोटी छोटी बातें हमारे घर में बरकत लाती है और हमेशा हमारे दिल को एक सुकून भी देती है। तो लाजमी ये काम भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। आज का मेरा वीकली मेनू आपको पसंद आया तो लाजमी से एक लाइक और प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।